हमारी सुप्रीमो हैं मान्यवर बहन मायावती जी, है ना, और उनके द्वारा घोषित कैंडिडेट मैं कहलाऊँगा, ताकि हमारी बच्चियों को डर न लगे, हमारी बच्चियां जो हैं आराम से ऐसा उन्हें लगे कि हम अपने आसपास के इलाके में हम। पूर्व मंत्री जी तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमने कोशिश किया, लेकिन हमारे एक और पूर्व विधायक जी जो है ना बैकुंठपुर वाले, खींच के लेके चले गए। अरे भाई ये कौन सा ताकत था कि ज़्यादा बलवान जो होता था वो खींच के लेके चला जाए। वाले लोग जो होते हैं ना, बिकने वाले कदम कदम पे बिकते हैं, और नहीं बिकने वाला जो है ना मरते दम तक नहीं बिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। चुनावी हाल जानने के लिए मेरा टीम हर क्षेत्र में घूम रही है और प्रत्याशियों से उनके वादे के बारे में जान रही है और समझ रही है। आज चुनावी चर्चा में मेरे साथ हैं 3 बार के मुखिया रहे, बिहार ब्लॉक डोनेट के सदस्य, रोटी बैंक के अध्यक्ष और बरौली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम जी। आज इनसे हम चुनावी चर्चा में पूछेंगे जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं, जो कि वो मुद्दा बरौली के आम जनता से डायरेक्ट जुड़ी हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में, और मैं हूं आपके साथ यूनुस। आज साहब आपका स्वागत है सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में। कोरोना का महामारी जारी है, किस तरीके से आप जनसंपर्क शुरू कर रहे हैं? देखिए, कोरोना का ये महामारी तो है, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे हालात में भी मुख्यमंत्री से लेकर के और बड़े बड़े नेतागण आपने देखा होगा कि किस तरीके से हुजूम के साथ में घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये चुनाव है और अपने संदेश को पहुंचाने के लिए हम लोगों को स्वाभाविक तौर पे बाकी अन्य लोगों की तरह समाज में लोगों के पास पहुंचना ही होगा, और इसी क्रम में हम लोग भी अभी आज सफापुर में हम लोग आए हुए हैं। क्या समाज में जनसंपर्क कर रहे हैं आप, तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं या उसी तरह जैसे राष्ट्र रजिस्टर है तो उस तरह कर रहे हैं आप? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल ही अनिवार्य है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार की बड़ी बड़ी सभाओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। आपने आए दिन आपने देखा होगा कि चाहे वो बीजेपी की बैठक हो, चाहे वो जेडीयू की बैठक हो, चाहे वो जेडीयू के नेता हों, चाहे वो आरजेडी के नेता हों या किसी भी पार्टी के नेता हों, किसी के द्वारा भी किसी की तरफ से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शायद मैं मानता हूँ कि नहीं किया जा रहा है। हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक ऐसी चीज़ है कि जिस टाइम में इस देश में 508 कोरोना के पेशेंट थे, उस टाइम में सरकार के द्वारा औचक जो है अचानक आपका क्या किया जाता है कि लॉकडाउन कर दिया जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि आज 7 लाख लोग हो गए हैं संक्रमित, तो ये अनलॉक होने का सवाल, और साथ ही साथ में जो किसी तरीके की कोई अवेयरनेस नहीं लोगों के बीच में, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं, किसी तरह का कोई बेड पे इंतजाम के बेड के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, किसी तरीके से जो आईसीयू है उसके बारे में सरकार का कोई ये नहीं है। आज आप जल जमाव हो रहा है आपके सदर अस्पताल में, गोपालगंज में आप देख रहे हैं, किसी भी सदर अस्पताल का या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हालात बिल्कुल बद से बदतर होता जा रहा है। ये सरकार की बिल्कुल ही विफलता का ये परिचायक है। क्या खूबी है बहुजन समाज पार्टी में कि इतने सारे पार्टियां हैं, आपने बहुजन समाज को चूज किया, क्यों? देखिए, खूबी और कमी की जो बात है, बहुजन समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ये पे कंसेप्ट पे चलती है, और जो है ना बहुजन समाज पार्टी जो है सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने वाली पार्टी है, और इसी वजह से मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और इस पार्टी से बेहतर मुझे दूसरी पार्टी कोई नहीं लगती। क्या कहेंगे स्थानीय विधायक जी के बारे में, उनके विकास के बारे में? कौन से विकास के बारे में जानना चाहते हैं आप? जिस तरीके से विकास किए हैं, नहीं किए हैं, उस पर प्रकाश डालिए आप। देखिए, विकास के बारे में हम क्या बताएं, विकास तो जो रोड बना है, जो रोड इनके द्वारा बनाया जाता है, तो एक तो है कि आज बना पिच रोड, और फिर अगर वो 5 दिन के बाद उखड़ना नहीं शुरू हो गया हो तो मैं कोई भी पब्लिक से जा कर के पूछ लीजिए। दूसरी चीज़ कि मैं ही अपने ही पंचायत के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे पंचायत में 3 ऐसे रोड हैं जो मुख्य रोड हैं, जिनको उन्होंने पीडब्ल्यूडी या आरईओ पिच रोड में उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया है। तो जब आप उसको कन्वर्ट करा दीजिएगा तो आपके मुखिया के पास फंडिंग रहने के बावजूद भी आपका मुखिया उस काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी डिपार्टमेंटल काम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जिस रोड को अपने में कन्वर्ट कराया है उसको तो कम से कम करवा दीजिए। लोजीरा से माझा की तरफ जाने वाली रोड को देख लीजिए, कितना बद से बदतर हालात है। और आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि माझा से एक भड़कुइया जाने वाला पथ है, जो माझा को भड़कुइया NH रोड से माझा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला पथ है। वहाँ जब आप जा करके देखें, जब ये रोड बन रहा था 3 साल पहले, तो वहाँ पे आवाज़ भी उठाई गई थी, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाया था, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी आवाज़ उठाया था।
हम लोग वहाँ जा करके काम को बंद करवाने के लिए भी हम लोग उस टाइम में ये थे कि भाई ये बिल्कुल ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ये रोड इस तरीके से बना तो फिर तुरंत ही टूट जाएगा। लेकिन बावजूद इसके जो है लोगों की मिलीभगत थी, लोगों ने उसको बनवाया और आज वो बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो गया है। तो ये कौन इसका दोषी है, आप बताइए। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है तो कौन सा मुद्दा लेकर आप जनता के पास भ्रमण करेंगे? ये बात बिल्कुल सही बोले हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले लाइन का आपका जवाब दूं कि आपने कहा कि मैं स्वघोषित उम्मीदवार हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने मुझे ये किया है और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ घूम रहे हैं, है ना। तो मैं स्वघोषित कोई काम करता ही नहीं हूँ। मैं कौन होता हूँ उस पार्टी में जो स्वघोषित हो जाऊँ। हमारी सुप्रीमो हैं मान्यवर बहन मायावती जी, है ना, और उनके द्वारा घोषित कैंडिडेट मैं कहलाऊँगा इंशाल्लाह आने वाले समय में। दूसरी बात कि देखिए यहाँ के विकास के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि बरौली को जो है कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे उसका अच्छा इलाज होता हो। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ जा कर के आप जा कर के यहाँ पे सांप काटने की दवा जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। कुत्ता जो काटता है उसकी जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, वहाँ तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। उसके अलावा उसमें रहने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बिल्कुल ही फरार रहते हैं, चाहे कहीं भी किसी भी पंचायत अधिकतर जगह पे आप जा कर के देखिए, है ना। तो ये स्वास्थ्य विभाग का काम है। ये स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ही निष्क्रिय है और स्वास्थ्य जो मंत्री होते हैं और उससे रिलेटेड जो पदाधिकारी होते हैं उनका सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। लेकिन लोग करते क्या है कि उसका दोषारोपण जो है ना सबसे निचले स्तर के पदाधिकारी पे या जनप्रतिनिधियों पे कर देते हैं। लेकिन इस मर्तबा आपके बरौली विधानसभा की जनता क्यों चूज करेगी? आप में ऐसे क्या खूबी है कि आपको विधायक बनाएगी बरौली विधानसभा की जनता? देखिए, हम लोग खुद मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले इंसान नहीं है और ना ही कभी हम लोग बने हैं और इंसान को बनना भी नहीं चाहिए। जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाए और खुद स्विफ्ट कम्युनिकेशन, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी। यहाँ स्विफ्ट कम्युनिकेशन लेकर आया है सभी तरह के सिक्योरिटी सिस्टम जिससे आप अपने घर को, ऑफिस को पूरी तरह से सिक्योर कर सके। सीसीटीवी सर्विलांस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, स्कूल, हॉस्पिटल, अकाउंट मैनेजमेंट, ERP सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के लिए आप ही कॉल करें स्विफ्ट कम्युनिकेशन 9835585955 पे और विजिट करें स्विफ्ट कम्युनिकेशन, जामो रोड, बरहरिया, सिवान। खुद से वो अपने आप को जीत और हार घोषित करने लगे तो वो इंसान कभी भी जीत की दहलीज पे एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकता है, एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकता है। लेकिन स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो बरौली में जिस तरीके से 25 साल से इन दोनों नेताओं के द्वारा, जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, इन दोनों के द्वारा जिस तरीके से पब्लिक से दूरी बना करके रखी गई है, सिर्फ इस घमंड पे कि हम लोग जात पात पे ही वोट लेकर के जीतेंगे, तो इतना तो तय है कि इस बार बरौली की जनता न तो जात पात पे आएगी और ना ही पार्टी लेवल का चुनाव करेगी, वोटिंग करेगी। इस बार यहाँ की जनता पर्सनालिटी का चुनाव करेगी और उन दोनों नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगी जो विगत 25 वर्षों से यहाँ की जनता जिसकी वजह से त्राहिमाम है। अगर आप जीतते हैं तो फिर नौजवानों के लिए क्या सोचे हैं आप, जो कि स्थानीय विधायक जी अभी तक नौजवानों के बारे में नहीं सोचे हैं? देखिए, नौजवान हमारे देश के लिए क्या है, एक ऐसे जगह पे खड़े होते हैं जो कि इस देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जो अपने देश को क्या करते हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करते हैं, जो अपने समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करते हैं और जो अपने घर को, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम करते हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि इस देश, इस गांव, इस इलाके में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि माइग्रेट करके और अरब देश में, खाड़ी देशों में जा करके और वो वहाँ से कमाते हैं पैसा अर्न करके और यहाँ के हमारी आर्थिक स्थिति को वो आए दिन सुदृढ़ करते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है इनका, ये क्यों होता है? ये जो माइग्रेट करते हैं, ये कारण क्या है कि हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही ये हैं। दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कहूँगा, मोदी जी के बारे में कहूँगा कि उन्होंने कहा कि मैं इतना करोड़ रोज़गार दे दूँगा। लेकिन क्या आज आप देख सकते हैं कि रोज़गार जा रहा है या आ रहा है? रोज़गार तो सबका छीना जा रहा है ना, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं ना। GDP बिल्कुल ही 0 के आसपास आ गई थी, 2 के आसपास में था। लॉकडाउन उन्होंने अचानक कर दिया और फिर उसके बाद में उसी का बहाना लेकर के अभी वो चलते हुए नज़र आएंगे और इसी बहाने पे, इसी पैटर्न पे अभी वो वोट मांगते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन अब जो है ना, पब्लिक मूर्ख नहीं रह गई है।
पब्लिक जो है सब कुछ जानती है और पब्लिक जो है ना बिल्कुल ही अपने तरीके से जवाब देना चाहेगी। मैं तो कहता हूँ कि आ करके जो लोग भी 25 साल से हमको बाकी इस क्षेत्र की जनता को जिस तरीके से लोगों ने भरमाया है, आकर के लोगों का सामना कर लें, उन्हें पता चल जाएगा है ना कि पब्लिक क्या चाहती थी और पब्लिक का भी मूड क्या है। आप किस नेता को, किस पार्टी को आप अपना टक्कर के नेता मानते हैं बरौली विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं टक्कर की बात करता ही नहीं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं किसी को टक्कर क्यों दूंगा? जिसको टक्कर लेना है हमसे आके ले ले। और इस बार इतना दावा है मेरा कि इस बार जो भी लोग लड़ेंगे है ना, वो इतना ज़रूर है कि हम लोग इस बार का चुनाव किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जिताने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये एक बात मैं तय कर दूं कि वही बिकने वाले लोग जो होते हैं ना, बिकने वाले कदम कदम पे बिकते हैं और नहीं बिकने वाला जो है ना मरते दम तक नहीं बिकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और चुनाव के बाद में इंशाल्लाह अगर जीत हुई तो आपसे मुलाकात होगी, इस बात को याद रखिएगा आप। और हम लोग इस दावे के साथ आपसे ये कहते हैं कि ये जो चुनाव होगा बिल्कुल ही यादगार चुनाव होगा और बिल्कुल ही यूनिक चुनाव होगा बरौली विधानसभा का। ये पब्लिक भी देखेगी, आप भी देखेंगे और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी देखेंगे। यहाँ के लोगों का स्नेह जिस तरीके से हम लोग को मिल रहा है। कोई विज़न है अगर जीतने के बाद, अगर जीतते हैं कोई विज़न आपने बनाया है खासकर बरौली के लिए? देखिए, विज़न क्या है, यहाँ पे कोई अनुमंडल नहीं है बरौली में। बरौली जो है वहाँ अनुमंडल होना चाहिए। बरौली को प्राथमिकता के तौर पे अनुमंडल घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि रोड जो भी बन रहे हैं, जो उसमें क्वालिटी बिल्कुल ही नहीं दी जाती है। वो रोड आज बना और कल टूट गया, उसमें पूर्णतः गुणवत्ता दी जाएगी, एकदम पूर्ण रूप से गुणवत्ता के साथ उसमें काम किया जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि शिक्षा में जिस तरीके से यहाँ से आपके नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जा रहे हैं, सभी लोग गुजर रहे हैं। यहीं पे एक ऐसा स्कूल है जो प्राथमिक स्कूल है, नवसृजित स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है या कोई उच्च विद्यालय है या +2 है, जो भी है, वहाँ पे वो लोग जा कर के एक नज़र भी नहीं देखते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपने कहा कि जैसे कि 10+2 तक के स्कूल हैं, हाई स्कूल है, आपके धर्मपरसा में है, माझा में है। तो अगर आप जीतते हैं तो क्या ये +2 के आगे भी आप कर सकते हैं कोशिश करके? यहाँ पे कोई BEd कॉलेज नहीं है, बच्चियों की परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या आपने कभी कुछ सोचा है? बिल्कुल सही सवाल है आपका परवेज भाई। ये अब्दुल गफूर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय को आपने देखा होगा, वो अब्दुल गफूर साहब के नाम से है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे ज़िला के ही हैं, तो उनके नाम से उनके समय का वो एक स्कूल ऐसा है जहाँ बच्चियों के लिए है। और उसी स्कूल में आपने देखा होगा कि बच्चियाँ पढ़ती हैं और वो 10+2 अभी है। लेकिन बच्चियों के लिए उस तरीके का स्कूल हर जगह होना चाहिए। हर 2-3 किलोमीटर के बाद उस तरीके के स्कूल का प्रावधान कम से कम होना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियों को डर न लगे। हमारी बच्चियां जो हैं आराम से ऐसा उन्हें लगे कि हम अपने आसपास के इलाके में हमारा स्कूल है और हम आसानी से जाकर के वो शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरी चीज़ कि BEd कॉलेज की बात तो अलग है, वो थावे में है ये ट्रेनिंग कॉलेज, लेकिन बरौली में कुछ भी नहीं है। ना ही यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना ही इस तरीके का कोई भी सुविधा यहाँ पे है। और पूर्व मंत्री जी तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमने कोशिश किया, लेकिन हमारे एक और पूर्व विधायक जी जो है ना बैकुंठपुर वाले, खींच के लेके चले गए। अरे भाई, ये कौन सा ताकत था कि ज़्यादा बलवान जो होता था वो खींच के लेके चला जाए? कहने का मतलब क्या है कि आप सच्चे दिल से आपने मेहनत नहीं किया, आपने चाहा ही नहीं। आपने राजनीति करने के लिए आपने जो है बस इस इशू को रखा कि हम बस राजनीति की इस पे करेंगे कि मंजीत सिंह जी खींच करके उसको लेकर के अपने यहाँ चले गए या कुछ हाईकोर्ट चला गया। हम कहते हैं कि आप प्रयास कीजिए और सच्चे दिल से अगर आप प्रयास करते हैं, चाहे विधायक बनने के लिए ही क्यों ना हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज को लाने के लिए ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ही बात क्यों ना हो, चाहे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात क्यों नहीं हो, अगर सच्चे दिल से कोई आप काम करते हैं तो ज़रूर कामयाब होंगे। ये है मेरे साथ शाह आलम साहब, जो कि बहुजन समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं। बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छा जाहिर कर दिए हैं, विचार रखते हैं। मैं हूं आपके साथी यूनुस, कैमरामैन सद्दाम के साथ। धन्यवाद।